नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम रस के अंग के बारे में बात करेंगे। संस्कृत काव्य शास्त्र के इतिहास में रस आदि से अंत तक किसी न किसी रूप में निरूपित होता रहा। आचार्य भरत ने रस विषयक प्राय सभी सामग्री साक्षात रूप से अथवा प्रकारांतर से प्रस्तुत की थी। उनके उपरांत भामह के समय तक काव्य शास्त्र का इतिहास नहीं मिलता। भामह, दंडी और उद्भट यद्यपि अलंकारवादी थे, फिर भी इन्होंने रस की समुचित स्थान दिया। यही स्थिति रीतिवादी वामन, ध्वनिवादी आनंदवर्धन और वक्रोक्तिवादी कुंतक की भी रही। इसी बीच भरत के प्रख्यात सूत्र की बहुविध व्याख्या हुई। व्याख्याकारों में से अभिनव गुप्त का नाम उल्लेख्य है। रस विषयक अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई। करुण आदि रसों को सुखात्मक क्यों माना जाए? रौद्र और वीर रस में क्या अंतर है? श्रृंगार के रस राजत्व की समस्या उत्पन्न हुई। शांत रस की स्वीकृति तथा अस्वीकृति का प्रश्न उठा तथा भक्ति को रस माने या भाव, यह प्रश्न भी, और साथ ही रस संख्या का प्रश्न भी। इस प्रकार मर्मज्ञ आचार्यों तथा टीकाकारों के तात्विक विश्लेषण से रस तत्व और भी महनीय होता चला गया। इसके अतिरिक्त दंडी और विश्वनाथ के बीच काव्य पुरुष रूपक भी सुलझता और स्थिर होता चला गया और काव्य के सभी प्रमुख तत्व शब्दार्थ, अलंकार, गुण, रीति, दोष किसी न किसी रूप से रस से संबद्ध कर दिए गए तथा रस को ही काव्य की आत्मा घोषित किया गया। विश्वनाथ ने तो काव्य लक्षण ही रस पर आधारित कर दिया। इससे रस की महत्ता और भी अधिक बढ़ गई। रस इस प्रकार हम प्रस्तुत व्याख्यान में रस के अंग के बारे में बात करेंगे। रस निष्पत्ति के संबंध में भरत का प्रख्यात सिद्धांत कथन है: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति, अभिव्यक्ति होती है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि सहृदयों का स्थायी भाव जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है तो रस रूप में निष्पन्न अभिव्यक्त हो जाता है। इन चारों को रस के अंग कहते हैं, जिनका स्वरूप इस प्रकार है। पहला जो भाग है वो है स्थायी भाव। सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें अन्य कोई भी अविरुद्ध अथवा विरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यही स्थायी भाव ही आस्वाद का अंकुर कंद अर्थात मूलभूत है। स्थायी भाव की संख्या सामान्यतः 9 मानी जाती है: रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। ये क्रमशः रसों के रूप में निष्पन्न होते हैं। रति स्थायी भाव से श्रृंगार, हास से हास्य रस, शोक से करुण रस, उत्साह से वीर रस, क्रोध से रौद्र रस, भय से भयानक रस, जुगुप्सा भाव से बीभत्स रस, विस्मय भाव से अद्भुत रस और निर्वेद से शांत रस। इसके अतिरिक्त एक अन्य रस वत्सल भी माना जाता है, जिसका स्थायी भाव वात्सल्य है। रस का स्थायी भाव के साथ संबद्ध सहृदय के अंतःकरण में रति आदि स्थायी भाव वासना रूप से सदा उस प्रकार विद्यमान रहते हैं जिस प्रकार मिट्टी में
गंध। जिस प्रकार मिट्टी में पूर्ण विद्यमान गंध का पता तब चलता है जब वह जल का संयोग पाता है, जल का संयोग पाते ही वह प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार स्थायी भाव भी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से व्यक्त होने पर रस नाम से पुकारे जाते हैं। अथवा जिस प्रकार किसी खट्टी पदार्थ के संयोग से दूध दही के रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार विभाव आदि के संयोग से स्थायी भाव रस नाम से अभिहित होते हैं। रस का दूसरा अंग विभाव। लोक में यानी संसार में प्रचलित हमारे व्यवहार में जो पदार्थ सामाजिक के सहृदय में वासना रूप में स्थित रति, हास, उत्साह, शोक आदि भावों के उद्बोधक कारण है, वे जब काव्य और नाटक में वर्णित होते हैं तो उन्हें विभाव कहते हैं। तो मोटा मोटा विभाव का अर्थ हुआ कारण। ये रस को व्यक्त करने के कारण है। विभाव के दो रूप हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव काव्य नाटक आदि में वर्णित जिन पात्रों का आलंबन करके सामाजिक के रत्यादि स्थायी भाव रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस में नायक नायिका यानी जिन पात्रों का आलंबन करके सामाजिक के रत्यादि स्थायी भाव, सामाजिक मतलब देखने, पढ़ने और सुनने वाले, उनके भीतर जो स्थायी भाव रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं, और जिन पात्रों को आलंबन लेकर, तो वे पात्र क्या कहलाते हैं? आलंबन विभाव। जैसे श्रृंगार रस में नायक नायिका आदि। आलंबन विभाव के दो भेद हैं, एक तो है विषय और दूसरा है आश्रय। विषय को आलंबन भी कहते हैं, जिसके प्रति किसी के भाव जागृत होते हैं वह आलंबन कहलाता है। तो विषय को आलंबन कहेंगे, और आलंबन का मतलब हुआ जिसके प्रति किसी के भाव जागृत होते हैं, मतलब सामने वाला कोई व्यक्ति है और उसको देखकर भाव जागृत हुए तो वो व्यक्ति आलंबन कहलाता है। और जिसमें किसी के प्रति भाव जागृत होते हैं वह आश्रय कहलाता है। उदाहरण के लिए शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में उसके प्रति रतिभाव जागृत हो गए तो शकुंतला क्या हो गई? हमने क्या बताया था कि जिसको देखकर, तो किसको देखकर यहाँ पर दुष्यंत के मन में भाव जागृत हुए? शकुंतला को देखकर। तो शकुंतला विषय या आलंबन हो गई, यानी हम उसे विषय या आलंबन कहेंगे। और दुष्यंत को हम आश्रय कहेंगे, क्योंकि दुष्यंत के मन में वो भाव जागृत हुए, और दोनों पात्र क्या कहलेंगे? आलंबन विभाव। और यही दोनों पात्र हम सामाजिक जो पढ़ने, सुनने और देखने वाले हैं, उनके भीतर भी रति स्थायी भाव को रस की अवस्था तक पहुंचाने के कारण होते हैं। इसके दूसरा भाव है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव को वे कहलाते हैं जो रति आदि स्थायी भावों का उद्दीप्त करके उनकी आस्वादन योग्यता बढ़ाते हैं। उद्दीपन विभाव दो प्रकार के माने गए हैं, आलंबनगत बाह्य चेष्टाएं और बाह्य वातावरण। उदाहरण के लिए हम पहला लेते हैं, आलंबनगत बाह्य चेष्टाएं। श्रृंगार रस में दुष्यंत जो आश्रय है कि रति भाव को अधिक तीव्र करने वाली क्या है? उनके भीतर जो प्रेम का भाव है, रति भाव है, वो और ज़्यादा तीव्र कैसे हुआ? शकुंतला की कटाक्ष, शकुंतला जो कि आलंबन या विषय है, उसकी कटाक्ष, भुजा विक्षेप आदि चेष्टाएं। रौद्र रस में परशुराम के क्रोध को उद्दीप्त करने वाली
लक्ष्मण की गर्भोक्तियाँ, भयानक रस में भीत पुरुष को अधिक डर तब लगता है जब अगर सिंह की गर्जना हो, किसी के मुख का टेढ़ापन हो, झपट्टा मारने की क्रियाएं हो। ये आलंबनगत बाह्य चेष्टाएं उद्दीपन विभाव कहलाती है। श्रृंगार रस में नदी, अब हम दूसरी बात करते बाह्य वातावरण। श्रृंगार रस में नदी, तट, पुष्प वाटिका, चांदनी रात आदि, भयानक रस में घना वन, हिंसक पशुओं की आवाज़ें, आधे मार्ग में ही रात्रि बढ़ जाना आदि बाह्य वातावरण जो कि आश्रय के स्थायी भाव को उद्दीप्त करता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। बस विद्यार्थियों, आज इतना ही। अगले भाग में हम अनुभव और संचारी भाव के बारे में बातें करेंगे। धन्यवाद।